मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो कॉमिक्स है टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इंद्रजाल कॉमिक्स समुद्र का खजाना भाग 1 जो जनवरी 1988 में प्रकाशित हुई उसके कुछ अंश हैं। आज की जो कॉमिक्स है वो मैं नहीं बल्कि बाबा मोज आपको सुनाएंगे। इनके बारे में आप जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। इनकी पीढ़ियों से जंगल की जन गाथाएँ सुनाने का रिवाज है। ये मुँह जवानी इनको सब याद है और ये सभी को अपनी अपनी कहानियाँ जो वेताल की हैं या जंगल की जो भी लोक कथाएँ हैं वो उन्हें सुनाते हैं। वेताल पीढ़ी का 21वां वेताल आज का वर्तमान वेताल अपने परिवार के साथ जंगल घूमने निकलता है। जब सभी एक चोटी के पास पहुंचते हैं तो रैक्स पूछता है, चाचा वॉकर, आपने वेताल शिखर की बात बताने का वादा किया था और यह भी बताना ये आपके जैसा कैसा दिखता है। मैं बोलता हूँ चलो बूढ़े मोज की गुफा में चलते हैं, वह सब कुछ जानता है। हम उसकी गुफा पहुँचते हैं। मैं, मेरी पत्नी डायना, मेरे जुड़वा बच्चे किट और हेलोइस और मेरा दत्तक पुत्र रेक्स, जिसके बारे में भी अनेक रोमांचक कॉमिक्स कहानियाँ हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे पूर्वजों की वंशावली की कॉमिक्स कहानियाँ ख़त्म हो जाएं। बाबा मोज ने हमारा स्वागत किया और मुझसे मिलने का कारण पूछा। मैंने बताया मेरा परिवार और मैं इस वेताल शिखर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या बाबा मोज इसके बारे में कुछ जानते हो? बूढ़े मोज ने कहा, सब जानता हूँ। बिहड़-वन में एकलौते बाबा मोज पूरे जंगल का और वेताल की परंपरा का इतिहास मुँह जुबानी सुना सकता है। यह परंपरा इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये अपने पिता से किस्से सुनते हैं और याद रखते हैं, फिर अपने बच्चों को सुनाते हैं और फिर वे आगे। बाबा मोज बोले, मुझे शिखर के बारे में सुनाने दोगे या तुम ही बोलते रहोगे? ओ चलते फिरते प्रेत, माफ़ करना बाबा मोज, आप सुनाओ। बूढ़े बाबा मोज की जुबानी। पुराने ज़माने में वेताल शिखर नहीं था, ये एक प्राकृतिक पहाड़ था। ये कहानी वेताल के पूर्वज और महान अश्वेत राजा जुंकार के ज़माने से शुरू होती है। ये सारी ज़मीन दूर दूर तक जो फैली है जुंकार की थी। उसके महल खजाने से भरे पड़े थे। उसकी विशाल सेना, उसका दरबार सर्वश्रेष्ठ था। ऐसा था राजा जुंकार। जुंकार बहुत बड़ा शिकारी था। उस दिन वह बंडारों की धरती पर आया था। वह पैदल शिकार कर रहा था, तभी उसका भाला टूट जाता है। उस पर शेर ने हमला किया। वह असहाय था। वेताल ये सब देख रहा था। वह शेर पर कूद पड़ा। वेताल ने शेरनी को लात मारकर भगाया और कहा, तुमने इसके बच्चे को छेड़ा था, ये उसकी रक्षा कर रही थी। राजा जुंकार वेताल से बोलता है कि आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। वेताल ने जवाब दिया, यहाँ फिर ना आकर। इस भंडार प्रदेश में शिकार करना मना है। जुंकार बोला, मना? जानते हो मैं कौन हूँ? तुम राजा जुंकार हो, लेकिन इस जंगल का कोई मालिक नहीं। वेताल ने जुंकार को समझाया, लेकिन राजा जुंकार बोला, मुझे जानते हो फिर भी ऐसी बात कर रहे हो, पकड़ लो इस बदतमीज नकाबपोश को। तभी सब जगह बौने भंडार निकलते हैं। तुम्हारा पूर्वज बोलता है, ये मेरे दोस्त हैं, इनके जहरीले तीरों का मतलब तत्काल मौत। राजा जुंकार बोलता है, मैंने सुना है लेकिन सबूत नहीं चाहता। मेरे पास एक और तरीका है, तुम्हारी बदतमीजी की सज़ा हम तुमसे मुकाबला कर देंगे। मैं दुनिया भर में लड़ चुका हूँ और सुन लो, मैं कभी नहीं हारा। बूढ़े बाबा मोज आगे सुनाते हैं, राजा घमंडी था। वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, मौत का खेल खेल कर, जिसे वेताल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा जुंकार ने अपने सिपाहियों को बोला, अगर मैं हार जाऊं तो इस लुटेरे नकाबपोश को कोई कुछ नहीं कहेगा, यह मेरा हुक्म है। फिर उसने एक बड़े चाकू को जमीन में गाड़ देता है, क्योंकि जो जीतेगा वह इससे इस लड़ाई को ख़त्म करेगा, यानी मौत। सैनिक और बौने भंडारों के सामने मुकाबला शुरू हुआ। राजा जुंकार ने जोरदार घुसा मारा, पर तुम्हारा पूर्वज झुक कर वार बचाता है। दो जबरदस्त घूसों से तुम्हारे महाबली पूर्वज ने शक्तिशाली राजा जुंकार को बेहोश कर दिया। शहंशाह जुंकार जमीन पर बेहोश पड़ा था। सैनिक उसके हुक्म से बंधे खड़े थे। बाद में शहंशाह जुंकार उठते ही बोला, क्या हुआ था? तुम्हारे पूर्वज ने कहा, मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया था, तुम्हें होश में आने में काफ़ी समय लग गया। जुंकार को लगा कि उसके होश में आने पर तुम्हारा पूर्वज उसे मार डालेगा, जैसे पहले तय हुआ।
लेकिन तुम्हारे पूर्वज ने कहा जंगल के इस हिस्से में किसी को भी नहीं मारा जाता, न जानवर न किसी बादशाह को। इस बात से बादशाह जुनकार ने तुम्हारे पूर्वज को गले लगा लिया और बलशाली जुनकार और तुम्हारा बलशाली पूर्वज दोस्त बन गए। वे साथ रहते, साथ खेलते। बाद में पूर्व की यात्रा के दौरान जुनकर की मुलाकात सुंदर राजकुमारी शीबा से हुई। वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने बाद में उसे शादी का प्रस्ताव भेजा। जब राजकुमारी जुनकर से मिलने आ रही थी तो समुद्र में अत्याचारी जलदस्युओं ने उसके जहाज पर हमला करके उसे अपहरण कर लिया। फिर बारूद के ऊपर एक पिंजरा बनाकर उसे खुले में रख दिया। फिरौती 10 लाख का सोना, जो हर घंटे 10 लाख और बढ़ता जाएगा। साथ ही तट पर जलदस्यु नगरी के लिए जगह तैयार हो जाओ तो इशारा कर देना। एक जलदस्यु ने बादशाह जुनकर से कहा। अपनी प्रेमिका के लिए जितना चाहे सोना दे सकता था, लेकिन वहाँ जलदस्यु का शहर, अब क्या करें। तभी तुम्हारे पूर्वज ने कहा तुम संकेत भेजो, मैं कोशिश करता हूँ। जलदस्यु के जहाज पर मौज मस्ती चल रही थी। तभी उनको 3 आग का संकेत दिखा और वे समझे जीत गए। समुद्र में तैरकर तुम्हारा पूर्वज जलदस्युओं के जहाज पर पहुंचता। नशे में धुत जलदस्युओं पर वो बाज की तरह झपटा। डेक पर रखे बारूद पर मशाल फेंक कर वह धमाका होने से पहले राजकुमारी के साथ हवा में था। दोनों पानी में गिरते हैं। किनारे पर सभी यह देखकर समझे कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तुम्हारे पूर्वज को समुद्र से निकलता देखकर जुनकार और उसके आदमी हैरान रह गए। बादशाह जुनकार और राजकुमारी शीबा की शानदार शादी। सारे यूरोप के राज परिवार आए थे। तुम्हारा पूर्वज राजा का दोस्त होने के नाते वहाँ था। फिर मधुर मिलन किलावी के सुंदर तट पर मणिमहल, जो जुनकार ने अपनी दुल्हन के लिए बनाया था। 1 साल बाद बच्चे को जन्म देते समय रानी शीबा की मृत्यु हो जाती है। बादशाह जुनकार ने तुम्हारे पूर्वज को हमेशा के लिए तुम्हारे वंशजों के लिए यह किलावी और मणिमहल देता है और फिर वहाँ कभी नहीं गया। दरबारी जिंदगी से ऊब कर जुनकार भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने निकलता। एक बार वो बदमाशों के चंगुल में फंस जाता। जब उसे होश आया तो वो एक नाव में था, बंधुआ मजदूर जैसा, जो बाकी गुलामों की तरह गुलाम था। स्वाभिमानी जुनकार ने भागना चाहा लेकिन भाग नहीं सका। इधर तुम्हारे पूर्वज उसके दोस्त विताल को खबर लग गई थी और वह निकल पड़ा अपने दोस्त को बचाने। जहाज पर जुनकार को लंगर बांध की सजा, जिसमें एक तरफ से पानी में डालकर जहाज के नीचे से दूसरी तरफ ऊपर खींचा जाता था। इसमें मौत निश्चित थी। अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वज ने शार्क की छुट्टी कर दी। पानी के भीतर दोनों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तुम्हारा पूर्वज तेजी से काम कर रहा था। जब उन्होंने रस्सी खींची तो वे हैरान रह गए। जलदस्युओं के जहाज के जाने तक तुम्हारा पूर्वज जुनकार के साथ छिपा रहा और फिर दोनों किनारे पर आते हैं। जब बाद में वे दोनों अपने महल लौटते हैं तो रास्ते में तबाही के निशान देखते हैं, जैसे वहाँ लड़ाई लड़ी गई हो। वाम्बेसी और लोगो जनजाति की लड़ाई जुनकार के राज्य की सीमाओं तक फैल गई थी। जुनकार ने यह सब रोकने के लिए सेना तैयार की, उन्हें जंगल में धकेलने के लिए, ताकि वे दोबारा यहाँ आकर लड़ाई न लड़ें। तुम्हारे पूर्वज ने कहा वे मेरे दोस्त हैं, उन पर हमला करने से पहले मुझे लड़ाई रुकवाने का मौका दो। जुनकार राजी हो जाता है। लड़ाई के मैदान में तुम्हारे पूर्वज का दुस्साहस देखकर सभी स्तब्ध रह गए। उसने सभी मुखियाओं को समझाया कि तुम्हारी लड़ाई जुनकार के राज्य तक फैल गई है। वह नाराज है, उसकी सेना तुम्हें नष्ट कर देगी। तुम लोग क्या करोगे? वाम्बेसी और लोगों उनकी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। तो लड़ाई खत्म, शांति संधि हो गई और यह समझौता आज तक चला आ रहा है। बाद में जुनकार तुम्हारे पूर्वज से बोलता है, मैं हैरान हूँ, दूसरों के लिए तुम अपनी जान कैसे जोखिम में डालते हो। स्मारक बनाने के लिए जुनकार ने इटली से एक कोई माइकल, कुछ ऐसा नाम है, पत्थर तराशने वाले को बुलाया। अजीब सा नाम था, क्योंकि मुझे विदेशी नाम बोलने में मुश्किल होती है। तभी डायना बोली, क्या तुम्हारा मतलब माइकल एंजेलो से है? सारा जंगल उस काम को देखने आया। पहाड़ को तराशने का काम सालों चला और पूरा हो गया। जुनकार ने अपने दोस्त, जो दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, शांति के लिए लड़ता है,
यह स्मारक उसके पूर्वजों और वंशजों के लिए भी होगा, क्योंकि उसके जाने के बाद सिर्फ यही बचेगा। जैसा उसने कहा था, राजा जुनकार का सब कुछ खत्म हो गया इस वेताल शिखर के अलावा, जो जंगल की सीमा पर है। अगर ये दिखे तो समझना कि तुम वेताल प्रदेश में हो। और वेताल शिखर की कहानी बाबा मोज ने ख़त्म करी। इस प्यारी सी कहानी के लिए शुक्रिया मोज, डायना ने कहा, और हम वहाँ से विदा हो गए एक नए सफ़र पर। वेताल की इसी प्रकार की रोमांचकारी, चमत्कारी, अनूठी कॉमिक्स कहानियाँ सुनने और देखने के लिए आज ही वेताल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें। सभी को वेताल चलता फिरता प्रेत।